आप कहाँ से हो? मैंने आपको बोला था आप नहीं जाना। साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्रीमान सराब सिंह नाग, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान आप कहाँ से हो? मैंने आपको बोला था आप नहीं जाना। जो मवाद में बसता है वहाँ के रहने वाले हैं। आपकी शुरुआती शिक्षा हाई स्कूल बगदार से हुई। 2014 में आपने शस्त्र और बमों पर देश की आज़ादी पर आते हुए उड़कर रियासी के पास बसे गांव विजयपुर को अपनी कर्मभूमि चुना। करता है और देश पे बलिदान होने वाले वीरों की याद दिलाता है। ये हमें हमारे देश के प्रति निष्ठावान रहने, ऐसे देशभक्तों की जो अपने देश की उन्नति में अपनी उन्नति माने, जो देश के हृदय में अपना हृदय जाने, जो देश के कष्ट को अपना लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं। सबेरों का देश जिसे कहते थे वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। जान है, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट है, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन है और हर आवास में। नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, इसके अलावा रवि धानिया, पीवी सिंधु के संकल्प लें कि हम भी रचनात्मक कार्य करें, खेल कूद आदि करते हैं, तो उससे हमारे देश का विकास होता है और हमारे देश का नाम रोशन होता है। धन्यवाद मीडिया बंधु सभी को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के 75वें गणतंत्र दिवस पर आज मुझे यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज की मुख्य परेड का ध्वजारोहण किया है। ये देखिए, हर किसी को गर्व का एक एहसास तो होता है, लेकिन इससे भी अगर बड़ा हम एहसास देखें तो ये हमारे लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं हमारे देश की, ये उसका सम्मान है, उसका ऑनर है और उसकी एक सफलता है कि आज हम स्वतंत्र भारत में अपने प्रतिनिधियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने मतों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को आज जो परम स्थान हमें मिलता है, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, जो फांसी के फंदों पर लटक गए,
और आप देखें कि कितनी छोटी छोटी आयु के उस वक़्त के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। किस लिए दी थी? इसी दिन के लिए दी थी कि एक आज़ाद फ़िज़ा में स्वतंत्र सांस ले सके हिंदुस्तान के भारत के जितने भी वासी हैं। तो ये एक बहुत मुबारकबाद का दिन है। आज के दिन यहाँ पे हमने देखा कि बारिश में किस जज्बे के साथ, किस एहसास के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके चेहरों पर कितनी रौनक थी। ये सभी हमें इस स्वतंत्रता से प्राप्त हुआ है। और इसके साथ में ये कहता चलूँ कि स्वतंत्रता जो है हमें हमारे हिस्से में तो फांसी पे चढ़ना, वो कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ, वो अज़ियतें जो हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक़्त के सेनानियों ने सही हैं, वो तो हमारे हिस्से में नहीं आया। लेकिन हमारे हिस्से में आज स्वतंत्रता की रक्षा और इस आज़ादी का जो हम आने वाली अपने पीढ़ियों को बताते रहें, याद दिलाते रहें कि यूं ही नहीं प्राप्त हुई थी, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ और बलिदान हुए हैं। तो इस भाव के साथ आज हम यहाँ पर इस मुखिया परेड में जो है ध्वजारोहण किया है। आप सबको, मीडिया बंधुओं को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री सरदार श्री चरणदीप सिंह जी, हमारे एसएसपी श्री शैलेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी जितने भी ऑफिसर साहिबान, जितने भी कार्यकर्ता, डिपार्टमेंट के बाकी लोग, जिन्होंने सब ने मिल कर के इस आज के स्वतंत्रता दिवस की परेड को एक सफल परेड के रूप में मनाया है। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ हम कामना करते हैं कि आने वाला जो आगे का जो हमारा भविष्य में जितने भी स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाए जाएं वो इसी तरह से मंगल के साथ मनाए जाएं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय रियासी। कुड डांस, जैसे चेयरमैन साहब ने तफसीलन आपको बताया, कुड डांस रियासी की शान है और अब इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस स्तर पे भी हम इसको ले जा सकें। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाएंगे। रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, इसमें जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें जो डांसेस होते हैं उसको किस तरह से इनकरेज किया जाए, वो गवर्नमेंट की कमेटी भी उसमें रखेगी और उसमें डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा गया है कि वो रिकमेंडेशंस करेंगे। कुड डांस उसमें 100% रिकमेंड होगा और कोशिश होगी कि इसको अच्छी जगह पे पहुंचाया जाए, इसको ठीक प्लेटफॉर्म दे। पर अब दी मूवमेंट चेयरमैन साहब की तरफ से कहा गया कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जहां हमारे सभी लोग बारिश में कुड डांस कर रहे थे, हमारी भी शमूलियत बनती थी, तो हमने उसमें शमूलियत की है। मुझे मालूम नहीं कि कैसा डांस हुआ है, लेकिन कोशिश की है।